तो जो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, विल कंपेयर द एसिडिटी ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन और ट्राईमेथाइल साइक्लोप्रोपीन। ये 3 कंपाउंड्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फिर उससे कम एसिडिटी किसकी है और उससे कम एसिडिटी किसकी है। काफ़ी लॉजिकल है और थोड़ा समझने वाली बात है। तो एसिडिटी बच्चों बेसिकली डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस पर, कि जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ ये 3 कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से ये डिपेंड करती है इनकी एसिडिटी और कॉन्जुगेट बेस किसका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी के हमने पीछे कुछ फैक्टर्स देखे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करता है, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है, या फिर डोनेटिंग ग्रुप्स कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करता है। ये पीछे वाली वीडियो में हम देख चुके हैं। तो लेकिन एक फैक्टर होता है एरोमेटिसिटी। अगर एनायन बन रहा है और वो क्या हो जाए, एरोमेटिक हो जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे कि इनमें से एक कंपाउंड की है। और दूसरे एनायन जो बनेंगे, 2 कंपाउंड्स के जो एनायन बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चों, एंटी एरोमेटिक बनेंगे। फिर उनमें भी कंपेरिजन की बात आती है कि दोनों ही एंटी एरोमेटिक बन रहे हैं, तो उसमें एक ज़्यादा एसिडिक क्यों, एक कम एसिडिक क्यों है, क्योंकि तीनों की कंसिक्वेंस है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी जो होगी, जो जिसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, तो तीनों में अगर बात करें हम, तो ये H+ निकलने के बाद जो एनायन, उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये निकला साइक्लोपेंटाडाइन का, तो ये एनायन बना बच्चों। और ये एनायन क्यों एरोमेटिक है, एरोमेटिक कैसे, हाकल्स रूल। हाकल रूल क्या कहता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए, 2 2 4 5 6, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और साइक्लिक भी है, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक हो रहा है। ये एनायन क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है। तो बहुत आसानी से ये क्या निकाल देगा, H+ निकाल देगा। और तो ये कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी इन तीनों कंपाउंड्स में, क्योंकि ये कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। ठीक है, 6 पाई हाकल्स रूल फॉलो करा। लेकिन अगर इन दोनों के प्रोटॉन की अगर हम बात करें H+ निकलने के बाद, तो ये जो एनायन बचा, तो बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 ये इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड्स क्या हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है। और अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ से H+ निकालने के बाद जो एनायन बनेगा इसका, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, क्योंकि इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये दोनों इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसमें तो ठीक है, क्योंकि इसका एनायन क्या हो रहा है बच्चों, एनायन इसका एरोमेटिक बन रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये कंपाउंड जो है इसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं, तो इनका कंपैरिजन हम कैसे करें, सोचने वाली बात है ना। तो इन दोनों में जो एसिडिक है, ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, उसके कंपैरिजन। लेकिन रीजनिंग क्या रही, इसका जो एनायन बना वो फ्लेक्सिबल है, उसकी प्लेनिटी जा सकती है, प्लेनिटी जा सकती है, तो मतलब कॉन्जुगेशन खत्म हो जाएगा, मतलब इस तरह से टब लाइक स्ट्रक्चर ये बना लेगा। प्लेनर नहीं रहा, प्लेनर नहीं रहा, तो कॉन्जुगेशन ब्रेकआउट हो गया, कॉन्जुगेशन ब्रेकआउट हो गया, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ना रह के इसका एनायन क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हो गया, है ना, कि वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ये नहीं रहा। तो थोड़ा कंपैरेटिवली, क्योंकि एंटी एरोमेटिक ये कंपाउंड क्या है, ये तो काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल है, ट्राईसाइक्लिक रिंग है, तो इसकी प्लेनिटी नहीं जा पाती है। ये कंपाउंड क्या रहता है, प्लेनर रहता है, कॉन्जुगेशन में तीनों इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि काफ़ी क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन करा, देखा तो एनायन हमें दोनों ऐसे लग रहे थे कि दोनों एंटी एरोमेटिक है। लेकिन एंटी एरोमेटिसिटी से ये कंपाउंड्स, इसका एनायन बच जाता है, क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर्स को टब लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक ना रहकर नॉन एरोमेटिक है, तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कहेंगे तो ये एनायन थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया इसके कंपैरिजन में, तो इससे ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, अदरवाइज डिफिकल्ट था इसका कंपैरिजन। और क्योंकि इसका तो एनायन क्या बना, एरोमेटिक बना, तो ये तो H+ आसानी से लूज कर देगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा बेटर स्टेबलाइज होगा एरोमेटिसिटी की वजह से। तो इसलिए बच्चों इसका सीक्वेंस क्या रहता है, ये सीक्वेंस रहता है जिसमें ये मोस्ट एसिडिक हुआ इन तीनों में। थैंक यू।